एक बात कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, कर लीजिएगा, मतदान आप अपनी अंतरात्मा से करेंगे। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री राम गौतम जी को, वे आए और अपने विचार दें। धन्यवाद संचालक महोदय जी, इस मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई दिनेश वर्मा जी, हमारे माननीय उपाध्यक्ष, हमारे सामने बैठे सीनियर और समकक्ष और मेरी बहनें, सबको सबसे पहले नया वर्ष के मंगलमय कामना करता हूं कि सभी स्वस्थ और अपने आने वाले समय में कम से कम अपनी मेहनत और अपना भविष्य बनाएं। साथियों, ये बार काउंसिल का चुनाव 2026 में होने जा रहा है, जबकि ये 5 साल में चुनाव हो जाता है। ये संवैधानिक संस्था है। संस्था का यह रूल है कि हर 5वें वर्ष में चुनाव हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ देखने की बात यह है कि ये 3 साल क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाए गए। मुझे तो शर्म आती है, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो यहाँ पर 35 साल 40 साल 45 साल का प्रैक्टिशियन बैठा है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके चरित्र प्रमाण पत्र में वेरिफिकेशन कराने के लिए 7 साल लग गए। इसमें से कितने हमारे बड़े छोटे सीनियर अधिवक्ता बैठे हैं जिसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, बता दें। यदि आपको वेरिफिकेशन कराना था तो थाने से करा लेते थे। कोई आपराधिक अधिवक्ता है, उसकी रिपोर्ट बार काउंसिल को मंगा लेना चाहिए, लेकिन उनकी सीओपी जारी करने में देर नहीं कराना चाहिए था। अंत में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में अटेंडेंस 3 महीने के अंदर सीओपी भी जारी हो गई। आपके सारे प्रमाण पत्र हो गए, वेरिफिकेशन भी हो गया और 1 महीने के अंदर चुनाव भी 31 जनवरी से समाप्त हो जाएगा। ये कैसी विडंबना है, ये कैसे संवैधानिक संस्था है, इसको कौन चला रहा है? क्या वहां पर ठेकेदार बैठ गए हैं या अपने बार काउंसिल को अपनी जेब में रख करके चल रहे हैं? ये बहुत ही गलत है। इसका मतलब ये बार काउंसिल बिल्कुल मनमानापन कर रही है, इसकी कंट्रोलिंग नहीं है। जबकि सम्मानित अधिवक्ता साथियों, आपके हितों और सुरक्षा के लिए सबसे पहले 1926 में जब ब्रिटिश सरकार थी, तब ये उनके मन में आया था कहीं न कहीं वकीलों के हितों में हमको काम करना चाहिए था। विचार हुआ, एक परिषद बैठी, उस परिषद को लेकर 1926 में एक चेंबर जो विधिक अधिकारी ब्रिटिश अंग्रेज था, उसके एक कमेटी बनी। कमेटी की इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के जरिए इनका मूल्यांकन किया जाए, उनके हितों में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या सुविधा की जा सकती है। इस विचार चालू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ उस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी। आजादी की लड़ाई में चूंकि यहाँ का अधिवक्ता देश का था, आजादी की लड़ाई में यहाँ के अधिवक्ता उनके साथ में हो गए। तब ब्रिटिश सरकार उनके हितों को दरकिनार करते हुए अपनी सरकार में बचाने में लगी हुई थी और यहाँ का सम्मानित अधिवक्ता उनकी लड़ाई में भागीदारता सहयोग करता चला जा रहा था। साथियों, हमें आजादी मिली, संविधान लागू हुआ, फिर उन्हें यानी कि वकील अधिवक्ताओं के हितों के और सुरक्षा अधिकारों से लेकर के 1956 में बैठक हुई। वही जो चेंबर जो उस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, चेंबर विधिक जो अधिकारी था, उसी का प्रस्ताव बढ़ाते हुए आगे 1961 में बार काउंसिल की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक बराबर प्रक्रिया चल रही है और चली आ रही है। इसके पहले तो 5 साल में चुनाव हुआ, अब 8वें साल चुनाव होने जा रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है, यानी कहीं न कहीं ठेकेदार बैठे हैं, ठेकेदारों के हिसाब से ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश संचालित हो रही है। साथियों, आप अपने बारे में बता दें। मेरा परिचय श्री राम गौतम, मैं प्योर प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे पास कोई इतनी ठेकेदारी प्रथा नहीं चले, जमीनों का काम नहीं हो रहा। मैं गरीब परिवार से हूँ, आप लोगों के बीच में प्रैक्टिस करके यहाँ तक आया। हमारे इस लाइफ में हमारे दोस्तों ने मुझे पढ़ाया है, रिश्तेदारों ने पढ़ाया है। चूंकि जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, मात्र 6 महीने की सिस्टर थी, 4 बहनें थी, बड़े भाई थी। पिताजी को कैंसर हो गया था। कैंसर होने के कारण हमारे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए। उस समय मैंने हाई स्कूल पास किया था। गरीबी के कारण मेरे भाई ने
पढ़ाई बंद करना पड़ा, मेहनत मजदूरी करके आज इस स्टेज पे आ गया। मैंने भी इलाहाबाद में अपने मित्र के साथ में सिविल की तैयारी की है। सिविल की तैयारी में मैंने 3 बार टीचर क्वालिफाई किया, एक बार यानी कि IAS प्री भी क्वालिफाई किया। दुर्भाग्यवश उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया हूं। आज आपके बीच में आपकी सेवा के लिए भी इस बैठक आया हूं। साथियों, अब मुद्दे की बात आ रही है कि मुद्दे हमारे क्या होना चाहिए। बहुत सारे, यानी कि बार काउंसिल के अंदर 75 जिले हैं, 351 तहसील है, 132 संबद्ध कोर्ट है, इसी में सेल टैक्स, इनकम टैक्स और कमिश्नरी भी है। यानी कि लगभग बाबूजी यह बताना 2,60,700 के करीब इस समय बार काउंसिल में मतदाता है। इन मतदाताओं के द्वारा 25 प्रत्याशियों का भविष्य तय होना है। आप भविष्य कैसा तय करेंगे, ये हमारा यानी कि आने वाले समय जो हमारे सम्मानित अधिवक्तागण ये तय करेंगे। आप इनका यानी कि उन प्रत्याशियों का मूल्यांकन करना है। अब 333 प्रत्याशी हैं बाबूजी, और 333 अपना हर एक प्रत्याशी यानी कि मैनिफेस्टो भी जारी किया है। लगभग सभी एक जैसे मैनिफेस्टो भी है।